सर्पिल। मैदानों का छोर मिलते मिलते दोपहर के 4 बज गए। गांव में दाखिल होने से पहले अनंत ने एक बार पालकी रुकवाई और उतर पड़ा। वो मैदान की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। पीछे छूटा हुआ रास्ता बहुत दूर तक नजर आता है। जिस अकेले बरगद के पेड़ को उसने काफी देर पहले पीछे छोड़ा था, इतनी दूर से उसकी मौजूदगी और भी उदास और रहस्यमय लग रही थी। उसके बाद क्षितिज में मिलती धरती की सीमा थी। सुबह 10 बजे जिस छोटे से स्टेशन पर वह उतरा था, ऐसा लगा जैसे वो क्षितिज उस स्टेशन को पार करके ही यहां तक आया है। दाएं बाएं अर्धवृत्ताकार पेड़ों की कतारें थी। अगल बगल के मैदान का विस्तार 3-4 मील से ज्यादा नहीं होगा। पास ही एक विशाल तालाब का पानी चमक रहा था। उसी के किनारे किसी किसान की अस्थायी घासफूस की झोपड़ी थी। दिन रात उस घर में रहकर वो अपनी फसल से भरी कुछ बीघा जमीन की रखवाली करता है। अनंत अपनी हथेली की छाव से आंखों को बचाते हुए चारों तरफ गौर से देखने लगा। किसने सोचा था कि केतकी उसे खत लिखकर इतने दूर और ऐसे दुर्गम गांव में खींच लाएगी। लेकिन दुर्गम गांव में भी पालकी नहीं रुकी। गांव वालों की हैरान नजरों और कुत्तों जैसे कुछ जानवरों का शोर भरा स्वागत बटोरते हुए पालकी गांव को पार कर गई और जंगल वाले कच्चे रास्ते पर चलने लगी। करीब आधा मील और आगे जाकर वह रुकी। केतकी ने ही पालकी और कहारों को भेजा था, इसलिए गलती होने का सवाल ही नहीं था। सामने ही केतकी का आधुनिक घर था, लेकिन उसे घर कहना मुश्किल था। वह जैसे साक्षात कोई पुरातत्व अवशेष हो। पुराने जमाने का वह 3 मंजिला मकान, जिसकी एक कतार के 4 कमरों के अलावा बाकी सब ढह चुका था। कहीं दीवार का कोई हिस्सा खड़ा था, तो कहीं छत का थोड़ा सा भाग लटक रहा था और कड़ियों का ढांचा नजर आ रहा था। जिस चारदीवारी ने कभी उस घर को छिपाकर रखा होगा, उसका अब नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ बस ईंटों का ढेर और झाड़ झंखाड़ था। ड्योढ़ी किसी तरह खतरनाक हालत में खड़ी थी। ड्योढ़ी के सामने एक विशाल पीपल के पेड़ ने अपनी गहरी छाव फैलाकर उस जगह के सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया था। पास ही एक मंदिर था। पहली नजर में लगता है कि मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है, पर थोड़ी देर देखते रहने पर भ्रम टूट जाता है। समझ आता है कि इंसानों का जो घर आज खंडहर बन चुका है, ईश्वर का ये निवास उससे कम पुराना नहीं है। लेकिन आज भी वहां कोई टूट फूट नहीं थी, एक ईंट भी नहीं खिसकी थी। वक्त ने जैसे ईश्वर के डर से मंदिर को सिर्फ छुआ था, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। सीढ़ियां जरूर टूट गई थी, पर वो वक्त का काम नहीं था। न जाने कितने समय से कितने इंसानों के पैरों की चोट उन सीढ़ियों ने सही थी। इसके बावजूद आज भी इंसान ईश्वर तक पहुंचने के लिए उनका सहारा ले सकता है। यही हैरानी की बात थी। अनंत बड़े ध्यान से मंदिर देख रहा था कि तभी न जाने कब केतकी उसके पास आकर खड़ी हो गई, उसे पता भी नहीं चला। केतकी के बोलने पर वह थोड़ा चौंक गया। तुम पूरे 3 साल बाद आए हो। अनंत को चौंकते देखकर केतकी ने हंसते हुए अपनी बात पूरी की। और बाहर खड़े होकर मंदिर देख रहे हो? अनंत भी मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें ड्योढ़ी पर स्वागत के लिए खड़ा न देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। केतकी बोली, मैं खड़ी रहती, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पहुंच जाओगे। यहां पहुंचते पूछते अक्सर शाम हो जाती है। कहारों को अच्छे खाने का लालच मिला तो वे उड़कर आ गए। तुमने इतना खाना क्यों भेजा था बताओ तो? ये कहकर अनंत हंसने लगा। केतकी बोली, तुमने बांट दिया तो अच्छा किया, पर तुमने खुद पेट भर खाया था ना? अनंत ने जवाब दिया, हाँ खाया था, और खाते हुए हैरान हो रहा था कि मुझे क्या खाना पसंद था। ये सब तुम्हें अब तक याद कैसे रहा? नींबू का शरबत तक तुम नहीं भूली? केतकी के चेहरे पर धूप पड़ रही थी। वह थोड़ा घूमकर खड़ी हुई और धीमी मुस्कान के साथ बोली, जैसे न जाने कितने जन्म बीत गए हों। भूलना ही चाहिए था क्या तुम? हारा यही मानना है कि 3 साल में इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है। मैंने तुम्हें पहचान कैसे लिया ये सोचकर तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई? केतकी बिल्कुल इसी तरह हंसती थी, इसी अंदाज में बात करती थी। उसकी हर एक बात इतनी रसपूर्ण लगती थी जैसे कोई छोटी सी स्वतंत्र कविता हो, मगर उसमें बदलाव आया था। इतना ज्यादा कि वह उसी पर अपनी पहली बात शुरू करने ही वाला था, पर वह बहुत बचकाना लगता जैसे वह बस शिष्टाचार के नाते हालचाल पूछ रहा है। 3 साल बाद मिलने के शुरुआती पलों में क्या केतकी को खुद में आए बदलावों का ब्यौरा देना अच्छा लगता। हालचाल पूछने में भी एक डर लग रहा था। उसके शरीर का रंग फीका पड़ गया था और ढांचा सा टूट गया था। आज वह कैसी दिख रही है? चेहरे पर चमक का नाम निशान नहीं था और आंखें बोझिल थी। बेवक्त नहाकर आई थी फिर भी वैसी ही लग रही थी। केतकी, तुम इस वक्त नहाकर क्यों आई हो?
क्या मंदिर में पूजा करोगी? मैं उस मंदिर में पूजा करूंगी। केतकी जैसे हैरान रह गई। क्या मंदिर में पूजा नहीं होती? होती है, वो करता है। अब अनंत के हैरान होने की बारी थी। शंकर देव मंदिर में पूजा करता है, वही विलासी और नास्तिक शंकर। अचानक उसे किस देवता पर इतनी श्रद्धा जाग गई। केतकी, ये किस देवता का मंदिर है? केतकी ने अपना सिर हिलाया और बोली, ये कोई देव मंदिर नहीं है, इसके भीतर कोई देवता नहीं है। अनंत ने चकित होकर पूछा, अगर कोई मूर्ति नहीं है तो शंकर किसकी पूजा करता है? केतकी ने उदास होकर कहा, वो कुग्रह की पूजा करता है, किसी दुष्ट ग्रह की पूजा करता है। तुम उसकी बात छोड़ो। ये कहना मुश्किल था। केतकी के पति के बारे में इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनंत बोला, मुझे ये कुग्रह और दुष्ट ग्रह वाली बात जरा समझाओ तो। केतकी की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या समझाऊं? 7 पीढ़ियों का पागलपन उसके सिर पर सवार हो गया है। यहां आने के बाद से वह ऐसा भयानक काली भक्त बना है कि क्या बताओ। उस मंदिर में काली की मूर्ति तो है, पर वह काली मां की पूजा नहीं करता, वो अपने पागलपन की पूजा करता है। अनंत ने थोड़ा सोचकर कहा, चलो मां काली के दर्शन कराते हैं। केतकी ने डरते हुए कहा, नहीं। क्यों नहीं? केतकी का चेहरा पीला पड़ गया था। थूक निगलते हुए वह बोली, डर जाओगे, उन्हें देखकर मां काली जैसा एहसास नहीं होता। लगता है जैसे हाथ में खंजर लिए कोई जमा हुआ अंधेरा खड़ा हो। उनकी दोनों आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। दिन के समय भी मंदिर में रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती, दिया जलाकर देखना पड़ता है, और दिया जलाते ही प्रतिमा की दोनों आंखों में 2 दीप दबदब करके जल उठते हैं। पहले दिन जब मैं वहां अकेली गई थी तो वही देखकर बेहोश हो गई थी। केतकी एक बार सिहर उठी और उसी से उसकी शारीरिक और मानसिक हालत अनंत के सामने पूरी तरह साफ हो गई। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो खामोशी से केतकी के खुद को संभालने के अंदाज को देखता रहा। चलो घर चलते हैं, केतकी बोली। चलो, तुमने खत में मुझे कोई खबर ही नहीं दी थी केतकी। मैं हर कदम पर हैरान हो रहा हूं। केतकी ने कहा, क्या ये सब खत में बताने जैसी खबरें हैं क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। अनंत खामोश हो गया। इन सब का मतलब था वो सारी खबरें जो उसने बहुत ही कम बताई थी। उन बातों को खत में लिखना केतकी के लिए सच में नामुमकिन था। क्या इस घर की तस्वीर खत में उतर सकती है क्या? केतकी के इस दुबले और पीले चेहरे का वर्णन केतकी की भाषा में नहीं है, और खत की भाषा में तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्योढ़ी के नीचे पहुंचकर केतकी ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ऊपर की तरफ क्या देख रहे हो भाई? जब मैं साथ हूं तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे साथ होने से सिर पर ईंट नहीं गिर सकती क्या? भला कैसे गिरेगी? 3 साल से इसके नीचे से आ जा रही हूं, आज तक तो धूल मिट्टी का एक कण भी सिर पर नहीं गिरा। जानते हो, इस घर का खतरा मुझे छोड़कर निकल जाता है। अनंत ठिठक कर खड़ा हो गया। तो फिर यहीं खड़े होकर तुमसे एक बात पूछता हूं केतकी, इस टूटे हुए खंडहर में आकर बसेरा करने की जरूरत क्यों पड़ी तुम लोगों को? 7 पीढ़ियों के इस टूटे खंडहर के अलावा इंसान को भला और कहां शांति मिलेगी बताओ? अनंत ने विचलित होकर कहा, ऐसी भयानक शांति की जरूरत किसे पड़ी? तुम्हें या शंकर को? उन्हें। पति की शांति में ही पत्नी की शांति है, इस बात की सच्चाई तो भगवान ही जाने। अनंत खामोशी से चलने लगा। ईंटों के ढेर के बीच से एक टेढ़ा मेढ़ा पतला रास्ता घर तक जाता है। शंकर और केतकी के चलते चलते ही शायद ये रास्ता बना है। अनंत सोचने लगा, शंकर के जीवन में शांति की जो कमी आई थी उसका तो उसे पता भी नहीं चला था। शहर का घर छोड़कर जमींदारी में जाकर बसने का फैसला शंकर ने अचानक ही किया था। उससे कुछ समय पहले से ही उसमें कई अजीब बदलाव दिखने लगे थे, ये सच है, पर उसका कारण कोई अशांति थी ऐसा मानने की कोई ठोस वजह नहीं थी। उसके अंदर जो गंभीरता आई थी वो बहुत ही शांत थी। जीवन के हर तरह के सतही आनंद और उत्सवों से जो उसका मन हट रहा था वह भी बहुत शांत था। लगा था कि वह सोचना सीख रहा है। हर इंसान का जो अपना एक आंतरिक जगत होता है, धीरे धीरे वो उसे खोज रहा है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है। सिर्फ जीवित रहने के पीछे ही ऐसे कई शाश्वत रहस्य छिपे हैं जिनकी खबर अक्सर हर इंसान को नहीं होती। किसी छोटी सी बात पर अचानक एक दिन वे रहस्य इंसान को गहरी सोच में डाल देते हैं और उसे विचलित कर देते हैं। लगा था कि शंकर के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उस बदलाव का कारण तो वह भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा पा रहा था, लेकिन वह शंकर की अशांति का बाहरी रूप है ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मगर आज इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि वह भयंकर अशांति में अपने दिन बिता रहा था।
भला यहाँ कोई इंसान रह सकता है जो उसने अपनी मर्जी से बिना किसी वजह के यहाँ अपना बसेरा बनाया है? अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब उसने बहुत पैसे खर्च करके बगीचे से घिरा एक खूबसूरत घर खरीदा था। वहां विलासिता के सामान की कोई कमी नहीं थी। शहर की हर तरह की सुख सुविधा उसे वहां हासिल थी। उसे पढ़े लिखे और सलीकेदार लोगों का साथ मिलता था। उसकी शामें हंसी और संगीत के बीच बीतती थी और उसे मिलता था केतकी का प्यार। यहाँ की इस दुबली और डरी हुई केतकी का प्यार नहीं। वो तब हंसमुख और सबका भला चाहने वाली एक सहेली थी। उस जीवन को पीछे छोड़कर शंकर ने यहाँ बिना किसी कारण के अपनी समाधि नहीं खोजी होगी। जंगली घास फूस कटवाकर और ईंटों के ढेर हटाकर उन कमरों को थोड़ा ठीक करने की इच्छा तक अब उसमें नहीं बची है। आधुनिक दुनिया से भागकर वह धूल में दबी सदियों पुराने गौरव में अपना मुंह छिपाकर बैठ गया है। शंकर से पिछली बार मिलने पर उसने जो हरकत की थी उसे देखकर ही वो पागल लगा था, पर उसके मुकाबले ये पागलपन कितना मामूली था। केतकी, क्या तुम्हें उस रात की बात याद है? किस रात की बात? जब शंकर बीमार था और हम दोनों बिस्तर के दोनों तरफ बैठकर रात भर जागे थे। याद क्यों नहीं होगी? वो बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं हुई। 2 महीने तड़पने के बाद वह पागलों की तरह यहां भाग आया और अगले ही दिन तुम्हें जापान जाना था। अनंत ने चिंतित होकर कहा। हाँ, शंकर के सोने के बाद तुम मुझे विदा करने गेट तक आई थी। मुझे आज भी साफ याद है कि तुमने कैसी अजीब वजह बताकर मुझे खत लिखने से मना किया था। केतकी, क्या उसके बाद शंकर सो गया था? इतने सालों बाद ये कैसा सवाल है भाई? केतकी ने अपना सिर हिलाकर कहा। नहीं। वापस जाकर देखा तो वह बिस्तर पर उठकर बैठा था और खुद ही अपने माथे पर बर्फ रगड़ रहा था। बहुत धीरे धीरे चलने के बावजूद अब तक वे घर के करीब पहुंच चुके थे। अनंत ने आवाज धीमी करके कहा। उस दिन अचानक उसे क्या हुआ था ये मैं आज तक ठीक से समझ नहीं पाया हूं। केतकी बोली। उसके दिमाग के अंदर भूकंप आया था। दरवाजे के पास खड़े होकर अनंत जैसे घर के अंदर के नजारे को अपनी आंखों का आदी बनाने लगा। घर के अंदर गरीबी का बड़े चाव से स्वागत किया गया था। हर एक चीज जैसे गरीबी का अभिनय कर रही हो। तख्तपोश पर कंबल का बिस्तर था। वो कंबल एक मोटे शाल जैसा दिख रहा था और शायद बहुत ही मुलायम था। कमरे के बीचों बीच बेंत का एक छोटा सा सोफा था। फर्श पर एक फटा हुआ और बदरंग कालीन बिछा था, जिसे शायद शंकर ने ही कभी 300-400 रुपए में खरीदा होगा। उत्तर की दीवार के पास एक टूटी हुई अलमारी किताबों से भरी थी। खादी की मोटी चादर लपेटे एक कोने में कालीन के आसन पर सीधा बैठकर खुद शंकर एक किताब पढ़ रहा था। उसने बाल छोटे करवा लिए थे और सिर के पीछे एक चोटी रखी थी और अपने माथे पर लाल चंदन से स्वास्तिक का निशान बनाया था। कौन? अनंत। ये कहकर वह बुरी तरह हैरान रह गया। किताब को जोर से बंद करते हुए बोला, पर तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। तारा, तुम्हारी इस दुनिया में कितनी अजीब घटनाएं घटती है भाई। कैसा स्वागत है ये? अनंत हक्का बक्का रह गया। केतकी बोली, मैंने ही इसे आने के लिए खत लिखा था। बहुत अच्छा किया, पर क्या ये बात मुझे सही वक्त पर बताना तुमने जरूरी नहीं समझा क्या? पति के बेहद गंभीर चेहरे की तरफ देखकर केतकी हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं, सही वक्त पर बताती तो तुम उसे आने से मना कर देते। शंकर ने एक अजीब सी हंसी हंसी। तारा, तुम्हारी संतान को सब कितना गलत समझते हैं माँ। आने से मना नहीं करता केतकी। स्वागत का पूरा इंतजाम करके मैं भी उसे बड़े चाव से बुलाता। वह तुम्हारा बचपन का दोस्त हो सकता है, पर क्या बड़ी उम्र में दोस्ती नहीं होती क्या? आओ अनंत, जूते उतारकर कमरे में आकर बैठो। जूते उतारकर अनंत कमरे में दाखिल हुआ और बेंत के सोफे पर बैठ गया। पति की बात का कोई जवाब दिए बिना केतकी ने उससे पूछा, क्या तुम नहाओगे क्या? अनंत बोला, नहीं, बरामदे में पानी रखा है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय बना लाती हूं। केतकी चली गई। शंकर ने जम्हाई लेते हुए कहा, चाय लाएगी? ये सुनकर डरो मत अनंत, यहां सब मिलेगा। हिंदुओं की जितनी भी वर्जित चीजें हैं सब मिलेंगी। अनंत ने हंसकर कहा, क्या कह रहे हो शंकर? शंकर बोला, क्या कह रहा हूं? क्या वह हिंदू लड़की है क्या? वो सब कर सकती है। चाय पिलाकर और बाजा बजाकर वो पक्का तुम्हें गाना सुनाएगी, देख लेना। वो भला क्या नहीं कर सकती? अनंत चकित रह गया। उसने दबी आवाज में पूछा, का या उसका गाना तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता शंकर? शंकर ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा लगता है क्या? मुझे तो अपमान महसूस होता है। 25 साल पहले इस घर की बहू ने अगर ऐसा गाना गाया होता तो जानते हो उसका क्या हाल होता? क्या गला घोंट कर गाना बंद कर दिया जाता और उम्र भर के लिए मायके भेज दिया जाता।
घर की बहू होकर वो प्यार के गाने गाएगी? अनंत ने सच में हैरान होकर पूछा। क्या वो प्यार के गाने गाती है क्या? यहाँ पर शंकर ने अनमने भाव से फिर किताब खोली, कांपते हाथों से कुछ पन्ने पलटे और बोला, वो जब गाना शुरू करती है अनंत, तो इस कमरे की दीवारों पर गुस्से से भरे चेहरे दिखने लगते हैं। मैं उन सब चेहरों को पहचानता हूं। बाबूजी का चेहरा ठीक वहां उभर आता है। उसने उंगली से दक्षिण की दीवार की एक अनजानी जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखों में कैसी धिक्कार होती है अनंत। थोड़ी देर देखते रहो तो अपने आप सिर झुक जाता है। सफेद होंठ हिलाकर वे फुसफुसाते हुए मुझे कुल कलंक कहते हैं। कुल कलंक। अनंत ने हर एक दीवार पर नजर दौड़ाई। वहां देखने लायक था ही क्या, काई जमी दीवारों पर सफेदी फेरने की वजह से जो धुंधली आकृतियां उभर आई थी। इंसानी चेहरों के साथ उनका कोई तालमेल बिठा पाना नामुमकिन था। फिर भी न जाने क्यों शंकर के पागलपन पर यकीन करने का जी चाहता है। क्या पता शंकर के मुंह से ही उसने उसके पूर्वजों का इतिहास सुना था। आत्मा की तृप्ति जिसे कहते हैं, उससे उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। केतकी के गाने के अपमान से जागकर अगर वे दीवार के किसी कोने से गुस्से में झांक सकते हैं, तो इसी कमरे की दीवार से झांकना मुमकिन है। शंकर एकटक अनंत को देख रहा था। अचानक उसकी आवाज बदल गई और वह बोला, ये बात उसे मत बताना भाई, वो डर जाएगी। वो बहुत डरपोक है, वो तो मैं जानता हूं। जानते हो वो क्या करती है क्या? रात को उठकर खिड़की से मुझे देख जाती है। बस मैं जिंदा हूं इतना जान लेने से ही जैसे उसका डर कम हो जाता है। अनंत ने घबराकर पूछा, क्या वह रात को अकेली रहती है क्या? रहती क्यों नहीं? उसका महल जो अलग है। अनंत समझ नहीं पाया और बोला, महल का क्या मतलब है? शंकर हैरान होकर बोला, महल नहीं जानते क्या? अच्छा, तुम्हें समझाकर बताता हूं। इस चौधरी खानदान का कोई भी मर्द कभी पत्नी का आंचल पकड़कर नहीं सोया भाई। वैसी लाचारी इस खानदान के खून में नहीं है। अपने महल में इस घर की बहू ने हमेशा दिया जलाकर रातें काटी हैं। पति खुश हुआ तो दर्शन दिए, खुश नहीं हुआ तो नहीं दिए। अनंत ने गंभीरता से पूछा, पत्नी से प्यार करना इस खानदान का रिवाज नहीं है ना? नहीं भाई, ये कहकर शंकर हंसा। औरत को हम जीतते हैं, उसके साथ दिल के लेन देन का व्यापार नहीं करते। जानते हो, मेरे एक पूर्वज राजा थे, अपने दिल पर राज न कर सके, तो फिर राजघराने में पैदा होने का फायदा क्या? साबुन और तौलिया देने के लिए केतकी कब दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, किसी ने गौर नहीं किया। नजर पड़ते ही शंकर थोड़ा झेम गया। केतकी ने धीमी आवाज में कहा, अपने दिल के राज्य से साल के आखिर में तुम कैसा लगान वसूलते हो, क्या मैं सुन सकती हूं क्या? शंकर ने नरम आवाज में पूछा। क्या सुन ली क्या मेरी सारी बातें? नहीं, सब नहीं सुनी। जितनी सुनी है उतनी ही बहुत है। एक बात तुम जान लो, जिस राज्य में सिर्फ धूल और रेत उड़ रही हो, उसके हक के लिए औरतें लड़ाई नहीं करती। वो अपने आप में ही थोड़ा मुस्कुराई। शंकर को खरी खोटी सुनाकर उसे जो तसल्ली मिलती है वो अब अनंत से छिपी नहीं रही। ऐसा लगा जैसे ये उसी की बदकिस्मती हो। ऐसा दर्द महसूस हुआ। दुश्मन को भी चोट पहुंचाना हमेशा से केतकी के बस के बाहर था, पर आज वो अपने पति को ताना देकर हंस सकती है। अनंत ने एक लंबी सांस दबा ली। केतकी ने अनंत से कहा, बाल्टी के पास साबुन और तौलिया रखा है, हाथ मुंह धो लो आकर। अपने सूटकेस की चाबी दे दो, मैं कपड़े निकाल देती हूं। चाबी लेकर केतकी चली गई तो शंकर के दोनों हाथों की उंगलियों ने एक दूसरे को जोर से जकड़ लिया। उसने मायूसी से कहा, देखा अनंत आंखें दिखाकर चली गई और मैं उसे डांट तक नहीं पाया। देखा तुमने? अनंत चुप रहा। पत्नी की कड़वी बात चुपचाप सह ली मैंने। तारा, तारा, मां तूने मेरी किस्मत में कैसी शर्मिंदगी लिखी थी। एक अजीब से सन्नाटे के साथ शाम ढलने लगती है। पूरब की खिड़की की सलाखें पकड़े केतकी बहुत देर तक चुपचाप और बेजान सी खड़ी रहती है। जिस गांव से होकर यहां आना पड़ा था उससे भी करीब शायद कोई दूसरा गांव है, जहां से कुत्तों के भौंकने की धुंधली आवाजें सुनाई देती हैं। दोपहर में जो ठंडी हवा चल रही थी, न जाने कब वो पूरी तरह बंद हो गई, इसका एहसास तक नहीं होता। मन के अंदर बस बेतरतीब और ख्याली सोच के चक्कर चलते रहते हैं। 3 साल के भीतर दोस्त और सहेली जिस हालत में पहुंच चुके हैं, कुछ ही घंटों में उसका ठीक ठीक अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। केतकी के बाल झड़ रहे हैं, ये अनंत ने थोड़ी देर पहले ही गौर किया था। न जाने उसके दिमाग में कैसी आग जल रही है। तालू इतना गर्म क्यों हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं। अनंत का मन अचानक हुआ कि उसके सिर पर हाथ रखकर देखे कि वो कितना तप रहा है। किशोर अवस्था में केतकी ने एक दिन उसके पैरों पर गिरकर प्रणाम किया था। बहुत पुरानी बात है,
उसने प्रणाम क्यों किया था ये आज याद नहीं आता। शायद उसकी कोई वजह भी नहीं थी, पर उस दिन उसे आशीर्वाद देना याद नहीं रहा था। ये बात आज भी साफ याद है। विदा लेते समय इस बार अगर केतकी प्रणाम करे, बिना किसी वजह के ही सही, तो वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद जरूर देगा। लेकिन क्या कहकर आशीर्वाद देगा? उसकी भलाई का कौन सा रास्ता आज खुला है? मन ही मन कोई मंगल कामना करना भी क्या आज मजाक जैसा नहीं लगेगा? केतकी बोल उठी। सूरज डूबते ही पूरब की तरफ कैसा बादल घिराया है देखो। रात को शायद बहुत तेज तूफान आएगा। कैसा डरावना काला बादल है। अनंत बोला, तूफान ही आएगा ऐसा क्यों कह रही हो? सिर्फ बारिश भी तो हो सकती है। केतकी ने मुंह घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हो ही सकती है, पर मुझे लग रहा है कि तूफान आएगा। वैसे भी कितनी उमस है देख रहे हो। मैं तो बुरी तरह पसीने से भीग रही हूं। उसने कान लगाकर सुनते हुए कहा, बाहर कौन बातें कर रहा है? देखता हूं। बाहर जाकर अनंत ने देखा कि शंकर बरामदे में खड़ा है और बरामदे के नीचे दो किसान हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनमें से एक ने एक तगड़े बकरे की गर्दन पकड़ रखी है। शंकर खुद ही बोल पड़ा, रात को मां के सामने बलि होगी अनंत। जोड़ा बकरा बलि देने का रिवाज है, पर बलि की बात मैं सारा दिन भूल ही गया था। बेवत आदमी भेजा तो एक से ज्यादा नहीं मिल पाया। आज पूरी रात पूजा करूंगा। काली पूजा? शंकर ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग उन्हें काली कहते हो? हम शक्ति कहते हैं, जिनकी प्रलयंकारी शक्ति के संयम से ही सृष्टि टिकी है, जो एक स्तन में जहर जमा रखकर दूसरे स्तन के अमृत से दुनिया को पाल रही है। सिवाय इस बकरे के महाज्ञानी जैसा मुंह बनाकर शंकर बोला, विनाश को तुम नहीं जानते अनंत। मृत्यु का असली रूप तुम जरा भी नहीं समझते। क्या मां के भंडार से कभी कुछ खोता है क्या? वो कीड़ा भी नहीं जिसे तुम अनजाने में पैरों तले कुचल देते हो। आज इस बकरे की बलि होगी तो क्या मां कल इसे फिर से नहीं पालेंगी? ये कहकर शंकर बरामदे से नीचे उतरा और बड़े लाड़ से बकरे की गर्दन खुजलाने लगा। थोड़ी देर खामोशी से उसकी हरकतें देखने के बाद अनंत ने पूछा, पर क्या एकादशी के दिन काली पूजा होती है? मां की पूजा के लिए कैसा शुभ और अशुभ मुहूर्त? भाई साहब, शंकर ने बिना मुंह घुमाए ही ये जवाब दिया। वो भी ठीक ही है। अनंत वापस केतकी के कमरे में चला गया। क्या शंकर पागल हो गया है? केतकी खिड़की से हटी नहीं थी। वो बुरी तरह विचलित होकर पीछे मुड़ी। ये तो मैं नहीं जानती। मुझे लगता है कि उसके खून में ही ये विकार था जो अचानक एक दिन बाहर आ गया। यहां आने से पहले मैंने एक पार्टी दी थी। उसने कहा कि एक बात सुनो और मुझे तीसरी मंजिल के उस छोटे कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी लगा दी। वो मेरी पहली सजा थी। उसके बाद मैं फिर नहीं रोई, पर उस दिन रोई थी और सोचा था कि जापान कितनी दूर है। अनंत ने धीमी आवाज में कहा, बैठो केतकी, बैठकर बताओ। केतकी बैठकर बोली, तुम तो थे नहीं। पिछले 2 महीनों का इतिहास सुनो। हर 2-3 दिन बाद वह रात को डरावना सपना देखकर चीखते हुए जाग जाता था। कांपते हुए कहता था, केतकी उठो और जल्दी रोशनी करो, मैं खून से लथपथ हो गया हूं। मैं हड़बड़ाकर उठती और रोशनी करती, देखती कि उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ है। सपने की बात बताते हुए वो बार बार सिहर उठता था। आसमान को छूती काली की मूरत, जिसकी विशाल जीभ सीने तक लटकी है और मुंह के दोनों कोनों से खून की धारा बह रही है। सपने में वो उनके चरणों में नरबली देता था। केतकी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बाहर की तरफ देखते हुए वह बोली, तभी से उसने मुझे यहां ला पटका है। एक नौकरानी तक को पास नहीं रहने देता। किसी रात मुझे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। बादल बढ़ रहे हैं। रात को न जाने कैसा तूफान और बारिश होगी। अनंत बोला, तूफान और बारिश होना कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम जानते हो कि आश्विन का तूफान काल बैसाखी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आने वाले तूफान की फिक्र उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, ये साफ दिख रहा था। अनंत ने सहज भाव से कहा, वो तो हो ही सकता है, पर क्या तुम्हारे घर में शाम का दिया नहीं जलता? कितना अंधेरा हो गया है। शाम के दिए को कौन जलाएगा? मैं रहने दो, शाम को ऐसी शर्मिंदगी देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर केतकी हंसी। नौकर लालटेन जलाकर ला रहा है। नौकर शायद इसी काम में लगा था। थोड़ी ही देर में वो कमरे में रोशनी कर गया। रोशनी होते ही चारों तरफ कैसा बदलाव आ गया कि क्या कहूं। कमरा रोशन होते ही बाहर का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उसने उस खंडहर को अपने अंदर पूरी तरह छिपा लिया। अनंत को लगा कि जैसे किसी बुरे सपने के बाद वह केतकी के 3 साल पुराने कमरे में ही जाग उठा है। इस कमरे के चारों तरफ ईंटों का ढेर नहीं है, झाड़ झंखाड़ नहीं है, बल्कि फूलों का बगीचा है।
और बगीचे के अंत में शहर की भीड़ भाड़ वाली रोशन सड़क है। पास के कमरे में बर्तनों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद रसोइया और नौकर दरवाजे पर आकर खड़े हुए। हम जा रहे हैं माँ, केतकी बोली। सब कुछ अच्छे से ढक कर रखा है ना महाराज? अच्छा, थोड़ा रुको, अनंत की तरफ देखकर उसने कहा। खाना खाकर तुम भी इनके साथ चले जाओ। कचहरी वाले घर में ये तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देंगे। अनंत ने चकित होकर पूछा, क्यों भाई, क्या यहां सोने का कमरा नहीं है क्या है? लेकिन तुम जाओ, इस टूटे हुए घर में रात काटने का क्या दुख है तुम्हें? केतकी के पीले पड़े चेहरे की तरफ देखकर अनंत ने हंसते हुए कहा, ये बेचारे डर के मारे चारों तरफ देख रहे हैं। अगर जरूरत नहीं है तो इन्हें छुट्टी दे दो केतकी। क्या तुम नहीं जाओगे क्या? अगर तुम चलोगी तो मैं जा सकता हूं। चलोगी क्या? केतकी ने एक लंबी सांस लेकर कहा। अच्छा महाराज, आप लोग जाइए। इजाजत मिलते ही वे लोग इस तरह गायब हुए कि अनंत अपनी हंसी नहीं रोक पाया। केतकी ने उदास होकर कहा, तुम हंस रहे हो भाई, पर मुझ पर क्या गुजर रही है वो भगवान ही जानते हैं। कैसा सन्नाटा छाया है चारों तरफ। अनंत ने अपनी हंसी रोक ली। उसका इस तरह हंसना ठीक नहीं था। कोई बाजा नहीं था, भक्तों का शोर नहीं था, बस एक अकेले पुजारी की खामोश पूजा थी। रात बढ़ने के साथ उमस और बढ़ गई थी। सितारों की दुनिया में अब बादलों की काली अमावस्या छाई थी। कहीं कोई आवाज नहीं थी, जीवन की कोई धड़कन नहीं थी। किसी पत्थर की मूरत के सामने ध्यान में डूबे भक्त की तरह पूरी दुनिया जैसे किसी भयानक शक्ति के आजाद होने के इंतजार में समाधि ले चुकी थी। बीच बीच में कोई रात का पक्षी बोल उठता था। बरगद के पेड़ पर दो छिपकलियां बारी बारी से डरावनी आवाजें निकालती थी। मंदिर की दीवारों के छोटे छोटे छेदों में जिन जंगली कबूतरों ने बसेरा किया था वे अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। मंदिर के पीछे झाड़ियों से भरे तालाब में छप छप करके कोई जानवर चल रहा था। एक बड़ा सा गुबरैला देवी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए बार बार दीवार से टकराकर फर्श पर गिर रहा था। पर इन अजीब आवाजों और झिंगुरों के शोर से सन्नाटा कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। शंकर के चेहरे की तरफ देखकर अनंत खोस आ गया था। देवी को दाईं ओर रखकर वो उनके पास बैठा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और अधखुली आंखों में बोझल सी चमक थी। उसके चौड़े माथे पर जैसे किसी बंजर मैदान की कठोरता झलक रही थी। बलि दी जा चुकी थी। प्रतिमा के सामने बकरे के कटे हुए सिर का चढ़ावा और एक पात्र में रक्त रखा था। प्रतिमा की आंखें आग की तरह जल रही थी, पर उस रक्त को उन्होंने एक बूंद भी नहीं पिया था। शंकर के माथे पर ही खून की एक बूंद जम गई थी। आस्तीन पर खिंचाव महसूस होते ही अनंत होश में आया। उसने देखा कि केतकी कांप रही है। चलो यहां से, मुझे डर लग रहा है। ये बात शंकर के कान में पड़ गई। डर लग रहा है केतकी, मां से अभय दान मांगो। अनंत को फिर से खींचते हुए केतकी बोली। चलो, शंकर ने कहा, मां को प्रणाम करके जाओ केतकी। आओ, मां के माथे का सिंदूर तुम्हें लगा दूं। मां की दया से सारा डर खत्म हो जाएगा। मां मेरी सबको माफ करती है, सबको। ये किसी लाचार मासूम पर हत्या से भी ज्यादा क्रूर अत्याचार जैसा था। केतकी गले में आंचल लपेटकर प्रणाम करने जा रही थी, पर अनंत ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, मन ही मन प्रणाम कर लो केतकी। मां मन के प्रणाम से ही खुश होती है। चलो। लालटेन उठाकर और केतकी का हाथ पकड़कर अनंत सावधानी से टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरा। ड्योढ़ी के नीचे 3-4 हाथ लंबा एक काला मोटा सांप लेटा था। रोशनी आंखों पर पड़ते ही उसने आधा हाथ ऊंचा फन उठाया और स्थिर हो गया। दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। केतकी ने फुसफुसाते हुए कहा, हिलना मत, रोशनी मत हिलाना, वरना झपट कर डस लेगा। अनंत हिला नहीं, और नहीं उसने रोशनी हिलाई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या इसी सज्जन की तलाश में तुम चारों तरफ इतनी बेचैनी से देख रही थी क्या? मैं तो सोच रहा था कि मंदिर से उतरने के बाद भी तुम्हारा डर कम नहीं हुआ है। कितनी देर पुतली बनकर खड़े रहने पर यह रास्ता देंगे? 1-2 मिनट। काफी तजुर्बा दिख रहा है तुम्हारा। क्या इस घर के ये खतरे भी 3 साल से तुम्हें छोड़कर निकल रहे हैं क्या? केतकी मध्यम सी मुस्कुराई और बोली, सांप और खतरा कैसा भाई? सांप खतरा नहीं है, इसका सबूत फौरन मिल गया। केतकी के दोनों पैरों के बीच से होकर वैसा ही मोटा एक और सांप धीमी चाल से ड्योढ़ी के नीचे अपने साथी के पास चला गया। केतकी बोली, उसकी पत्नी है, बहुत शांत है। वही तो मैं देख रहा हूं। यहां के यमराज भी बहुत शांत है। पति के बदन के ऊपर से फिसलती हुई वो शांत नागिन ईंटों के ढेर में घुस गई। फन झुकाकर पति भी उसके पीछे चल दिया।
लेकिन अपनी पत्नी से मिलन बेचारे की किस्मत में नहीं था। ईंटों के ढेर तक पहुंचने से पहले ही अनंत ने एक भारी ईंट उठाकर निशाना साधा और जोर से सांप के फन पर दे मारी। केत की सिहर उठी और चीख पड़ी, ये क्या किया तुमने? अनंत के पास बात करने का वक्त नहीं था। ईंट की चोट से फन के नीचे की हड्डी टूट जाने की वजह से सांप तड़प रहा था। अनंत एक के बाद एक ईंट उठाकर मारने लगा। सांप का फन कुचल गया और उसका लहूलुहान शरीर रस्सी की तरह बल खाकर शांत हो गया। बस उसकी पूंछ हिल रही थी। अनंत ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, चलो एक तो गया, अब उसकी वो शांत पत्नी बाकी रह गई है। केतकी ने दबी आवाज में पूछा, क्यों मारा तुमने उसे? सांप को मारना ही पड़ता है केतकी। जिंदा रहना है तो खंडहर की मरम्मत करने जैसा ये भी एक जरूरी फर्ज है। पर क्या ईंट से कोई इतने बड़े सांप को मारता है क्या? अगर निशाना चूक जाता तो? पलक झपकते ही वह केतकी सिहर उठी। अनंत ने हंसकर कहा, सांप मर चुका है तो अब निशाना चुकने की बात ही नहीं उठती। पर जब तुम पहली बार चीखी थी तो वह मेरे खतरे की फिक्र में नहीं था ना? केतकी बोली। उन्हें सख्त मनाही थी। एक नौकर ने एक बार एक छोटा सा सांप का बच्चा मार दिया था। उन्होंने कोड़े मार मार कर उसकी पीठ की खाल उधेड़ दी थी। आज भी शायद उस बेचारे की पीठ पर निशान होंगे। उनके हिसाब से मां काली की डाकिनी और योगिनियां इस घर में सांप बनकर रहती है। इन्हें मारने से महापाप होता है, अनर्थ होता है और सर्वनाश हो जाता है। अनंत ने शांति से कहा, मैंने भी ऐसा ही कुछ अंदाजा लगाया था केतकी, इसीलिए तो मैंने उसे मारा है। केतकी का चेहरा पीला पड़ गया। धीमी आवाज में वह बोली, इसीलिए मारा तुमने उसे? पर तुमने तो कहा था कि सांप मारना जरूरी है, इसीलिए सांप मारना जरूरी है केतकी, पर मैं ईंट से सांप नहीं मारता। खतरनाक आदत है ये। मैं लाठी खोजता हूं और उस बीच अगर सांप भाग जाए तो मुझे दुख नहीं होता। तो फिर आज ऐसा क्यों किया तुमने? क्या समझा है तुमने? लालटेन की रोशनी का दायरा ही कितना सा है। चारों तरफ के घने अंधेरे की नफरत में यह रोशनी एक छोटी सी लाचार मोहब्बत जैसी लग रही है। अनंत कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे धीरे बोला, मैं कुछ नहीं समझा केतकी। इस टूटे हुए घर का मोह शंकर को क्यों पागल बना गया ये भला कौन समझ सकता है? इन सांपों और ईंटों के ढेर के लिए उसके मन में जरा भी ममता नहीं होनी चाहिए थी। केतकी अचानक हंस पड़ी और बोली, नहीं, वो होने की बात ही नहीं है। वो अभी और बहुत दिन जीना चाहता है। अनंत बोला, वो तो मुझे पता है, इसीलिए उसके कमरे में मुझे कार्बोलिक एसिड की गंध मिली थी। तूफान की आहट मिलते ही वो इसीलिए सारी रात मंदिर में पूजा करता है। केतकी ने बात बदल दी और कहा, खाना खाने चलो, रोशनी मुझे दो और मैं आगे चलती हूं। अनंत ने उसके हाथ में लालटेन थमा दी पर खुद उसके पीछे चलने लगा। उसने कहा, अगर उस सांप की शांत पत्नी अपने पति की मौत का बदला लेना चाहे तो उसे मुझसे ही लेना चाहिए केतकी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। केतकी बोली, ऐसी अशुभ बातें क्यों कह रहे हो भाई? कल तुम खैरियत से वापस चले जाना बस। रात के आखिरी पहर में तूफान उठता है। केतकी ने जो कहा था कि आश्विन का तूफान काल बैसाखी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तूफान के पहले झोंके के 5 मिनट के भीतर ही वो सच साबित हो गया। अनंत को सुबह ही निकलना था और पूरा दिन उसका सफर में बीता था। सोते सोते भी रात के 12 बज चुके थे। नींद आंखों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, पर कुदरत के इस तांडव में सोना नामुमकिन था। नींद और जागने के बीच की उस सुस्ती में कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। बस एक भारी सा डर सीने पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई भयानक खतरा घिर आया है और इंसान इतना मजबूर है कि बचाव के लिए एक उंगली तक नहीं हिला सकता। कुछ तो होगा और होकर ही रहेगा। किसी अनजान दुश्मन का पुराना बदला जैसे किसी तरफ से वार करेगा। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू में जैसे उस नफरत का एहसास मिल रहा था। दीवारों पर जैसे उसी के हजारों गुस्से भरे हाथों की थाप सुनाई दे रही थी। अचानक एक जोरदार वार से अनंत पूरी तरह होश में आ गया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने सच में उसके सीने पर जोरदार घूंसा मारा है। पसलियों का जैसे नामो निशान नहीं बचा। सांस लेने की ताकत उसमें नहीं बची थी और वो मुंह खोलकर धीरे धीरे हांफने लगा। जरा सी हवा अंदर लेते ही उसकी पसलियां दर्द से करहा उठी। वो करहाने लगा, लेकिन वह ज्यादा देर ऐसे पड़ा नहीं रह सका। बिस्तर पर माचिस खोजते हुए उसे महसूस हुआ कि पूरा बिस्तर धूल और कंकड़ों से भर गया है और पास ही सीमेंट लगा हुआ एक पूरा खपरेल गिरा पड़ा है। सीने का दर्द भूलकर वह बिजली की तेजी से उठ बैठा। अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि दीवारों से जो रोने की आवाजें आ रही हैं, वो सिर्फ हवा का शोर नहीं है, बल्कि हर एक ईंट के आजाद होने की तड़प है।
माचिस ढूंढकर अनंत ने कांपते हाथों से एक तीली जलाई। दरवाजे की जगह देखकर उसने तीली फेंक दी और बिस्तर से नीचे कूद पड़ा। दरवाजे के बाहर पागल हवा बारिश की बूंदों के साथ जो खेल खेल रही थी उसका वर्णन करना मुमकिन नहीं है। पूरा अंधेरा उस पागल खेल में जैसे उथल पुथल हो उठा था। ऐसा तूफान और बारिश अनंत ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पैरों पर खड़े होते ही सीने के अंदर फिर से असहनीय दर्द होने लगा। वो दीवार पकड़ पकड़कर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा। एक कमरे के बाद ही केतकी का कमरा था, पर यह छोटी सी दूरी भी जैसे पार नहीं हो पा रही थी। अनंत ने जोर से दांतों तले अपने होंठ दबा लिए। आखिरकार केतकी का दरवाजा उसके हाथ लगा। बिजली बार बार चमक रही थी और अनंत ने गौर किया कि दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई है। गिरते हुए घर को छोड़कर केतकी मंदिर में चली गई है, ये सोचकर अनंत को पहले बहुत राहत मिली। केतकी अगर सोई होती तो इस भयानक शोर में उसे जगाना आसान नहीं होता। दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हवा बहुत पहले से वह काम पूरी ताकत से कर रही थी। केतकी को हर हाल में जगाना ही होगा, क्योंकि इस तूफान में यहां रहना मौत को बुलावा देना था। उसने खुद ही सुरक्षित जगह चुन ली, ये अच्छा ही हुआ। पर क्या वो उसे एक बार बिना बुलाए ही चली गई, जो तूफान की आहट पाकर शाम को उसे गांव भेजने के लिए इतनी बेचैन थी। अनंत ने कुंडी खोल दी। हवा के धक्के से दरवाजे के दोनों पल्ले जोर से खुल गए। कमरे के कोने में रोशनी जल रही थी, जो हवा से भी नहीं बुझी थी। अनंत ने देखा कि केतकी चादर ओढ़े शायद सुकून से सो रही है, और उसके सीने के ऊपर आड़ा होकर एक भारी शहतीर गिरा पड़ा है। अंदर से दरवाजा खुला रखकर केतकी इस तरह नहीं सोई होगी, ये समझने में अनंत को देर नहीं लगी। बाहर से कुंडी लगा दरवाजा जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं खोल पाई होगी, तभी वह इस तरह हमेशा के लिए सो गई होगी। पास जाकर अनंत ने दोनों हाथों से उस शहतीर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। सुबह तूफान कम हुआ पर थमा नहीं। अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलकर शंकर बहुत देर तक ईंटों के ढेर के नीचे दबे उन दो शरीर के हिस्सों को देखता रहा। फिर एक पुरानी टोकरी खोज लाया और टोकरी भर भर कर ईंटें उस ढेर पर डालने लगा। वो उन दोनों शरीरों को पूरी तरह ढक देना चाहता है। पूरी रात जिस बिस्तर पर इन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है, अनंत काल तक ये इसी बिस्तर पर सोए रहे। शंकर को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए इंसान का मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने में कितना वक्त लेता है। शाम के समय ईंटों की आखिरी टोकरी न उठा पाने की वजह से जमीन पर बैठकर शंकर बस यही सोच रहा है। बारिश में भीगते हुए वो थरथर कांप रहा है और उसे घेरे हुए हवा बार बार गरज रही है। समाप्त।